हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो आज मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ इवनिंग से, और अभी लगभग 3:50 टाइम हो गया है। और मैं लंच भी लेट ही करती हूँ, मगर आज मुझे इवनिंग का व्लॉग शेयर करना था, तो फिर मैं लंच करके और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी। मतलब 3 बजे तक हनु आता है, 2:30 या फिर 2:25 तक। फिर हम दोनों लंच करते हैं और फिर मैं 1 आवर के अराउंड मतलब रेस्ट करती हूँ। फिर मैं आती हूँ किचन में, और फिर मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बनाने लग गई हूँ। थोड़ी सी ही बनाऊँगी, आधा कप बस। और हनु का अभी मन नहीं हो रहा था दूध पीने का, मगर फिर भी मैंने चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, तो वो तो अभी नहीं पी रहा है, वो बाद में पिएगा। और मैं यहाँ चाय चढ़ा करके आ गई थी अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए। और ये कपड़े मैंने कल धोए थे मशीन में, तो ये अभी अच्छे से सूख गए हैं। ये बेडशीट वगैरह कल मैंने चेंज करी थी वो, तो अभी मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पर हनु की यूनिफॉर्म वगैरह है वो भी फ़ोल्ड कर लूँगी, और मेरे कपड़े हैं वो भी फ़ोल्ड करके और अच्छे से इनको रख दूँगी। और यहाँ पर इवनिंग में मेरे पास ज़्यादा तो टाइम होता नहीं है स्टडी करने के लिए, क्योंकि फिर मुझे जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो इस टाइम पे ही करने रहते हैं। तो लगभग 1 आवर की स्टडी ही हो पाती है इस टाइम पे। जब मैं चाय बना के लाती हूँ तो उस टाइम पे बस मैं 1 आवर की स्टडी करती हूँ बैठ के, और उसके बाद फिर हनु को पढ़ाने लग जाती हूँ। और उसके बाद अगर नल आता है तो मैं पानी भर लेती हूँ, वरना फिर मैं किचन का काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि दिन भर से बहुत सारे काम छोड़े हुए होते हैं, तो उन सबको भी फिर करना तो मुझे ही पड़ता है। तो फिर वो मैं इवनिंग में ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत सामान वगैरह ये सब सेट कर रही हूँ, कपड़े वगैरह जो भी फैले हुए हैं, क्योंकि हनु जब आता है तो पूरा घर फैला देता है स्कूल से, और उसकी बुक्स वगैरह ये सब भी पूरी सोफ़े पे फैला देता है, और अपना बैग खाली कर देता है पूरा फैला के। तो यहाँ पर साथ में ही मेरी चाय भी बन गई थी अब, तो मैं उसको छान के ले जाऊंगी। और अभी मेरे पास जितना टाइम है उतनी मैं स्टडी कर लूँगी, तब तक नल नहीं आते तब तक। तो मतलब 5 बजे के बाद कभी भी नल आ जाते हैं शाम को। तो अभी 4:11 हो रहा है, तो जब भी नल आएंगे तो फिर मैं उठ जाऊंगी। और उसके बाद फिर हनु को भी मुझे स्टडी करवानी है, तो बस मैं 5 तक स्टडी करती हूँ और उसके बाद फिर मैं उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद हनु को पढ़ाने लग जाती हूँ, और बीच बीच में फिर पानी आ जाता है तो उसको भरने लग जाती हूँ। वरना अगर अदर डे होता है और एक नल नहीं आते हैं, फिर आ जाएंगे जैसे, तो फिर कल नहीं आएंगे, तो कल मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पर मैं हनु को बोल रही थी होमवर्क करने के लिए, मगर वो मस्ती ही कर रहा था। तो वही मैं उसको बोल रही थी कि अभी होमवर्क कर ले, फिर थोड़ी देर में पढ़ाई करके और फिर उसको पढ़ा दूँगी, यही मैं उसको बोल रही थी। पढ़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ इसको पढ़ाने के लिए। क्या पागलपन वाली हरकत करता है? अच्छे से हेलो बोलो। हेलो। तो ये लगभग 5:20 या 25 का टाइम है, और यहाँ पर अभी नल आने लग गए थे, बट बहुत ही कम प्रेशर आता है, क्योंकि बाकी सब लोग हैं जो आसपास वाले वो मोटर चढ़ा पानी चढ़ाने के लिए चालू कर लेते हैं, तो फिर इतना नहीं आ पाता है बिना मोटर के। तो फिर मैं भी यहाँ पर मोटर कनेक्ट कर दूँगी, उसके बाद ऊपर चढ़ा लूँगी। पहले पूरी जो ऊपर की टंकी है वो भर दूँगी, उसके बाद फिर ये टैंक भरूँगी। तो ऐसे ही मुझे जब नल आते हैं तो पानी भरने के लिए कम से कम 7-8 बार ऊपर देखना पड़ता है, और इससे मेरा एक तरीके से एक्सरसाइज भी हो जाता है कि बार बार उतरती हूँ और चढ़ती हूँ। तो इतनी बार चढ़ने और उतरने के बाद मुझे गर्मी लगने लग जाती है, मतलब बार बार मैं चढ़ती हूँ सीढ़ियों पे फिर उतरती हूँ, तो इससे हमारा वेट भी मेंटेन रखने में हमें हेल्प मिलती है। तो ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है मेरी। तो यहाँ पर अभी मेरी टंकी तो भरने वाली है थोड़ी देर में, तो फिर मैं
आ गई थी किचन में यहाँ पर अपने काम करने के लिए, और बीच में मैं बाहर चली गई थी थोड़ी देर, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी लेनी थी और मुझे थोड़ा बहुत काम भी था। तो मैं यहाँ पर मटर लेके आ गई थी, और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं अचानक से। उन्होंने बताया नहीं था कि वो आएंगे, मगर फिर भी वो आ गए हैं। और अभी मैं हम सब के लिए खाने की ही तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उनको भूख लगी है। तो जल्दी जल्दी मुझे अभी खाना बनाना पड़ेगा, वरना हनू और हम दोनों रहते हैं तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है। हम दोनों तो आराम से लेट ही खाते हैं, क्योंकि हम अपना लंच भी लेट ही करते हैं, इसलिए हम दोनों को भूख भी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वही ऊपर पानी भी चल रहा है बाहर, और यहाँ पर मेरा खाने की तैयारी चल रही है डिनर की। तो ऐसे ही पैरेलल में काम करने पड़ते हैं, तभी जाके काम हो पाते हैं, वरना अगर एक के बाद एक करो तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। क्योंकि फिर खाना बनाने के बाद मुझे किचन भी क्लीन करना होता है, और फिर उसके बाद मेरा एडिटिंग का काम भी होता है रात में, उसमें भी बहुत टाइम चला जाता है। और हनु के लिए सुबह के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि कल क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी, उस हिसाब से भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ डिनर में ब्रिंजल की सब्ज़ी और रोटी। तो सिंपल ही डिनर होता है हमारा, ज़्यादा हेवी डिनर नहीं लेते हैं हम। और अभी बना दूँगी खाना। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को मैंने डिनर करवा दिया था, और हनू ने, और अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो इस वजह से फिर अभी मैं किचन क्लीन करने आ गई थी। मैंने सोचा अगर भूख नहीं लग रही है तो मैं किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ, फिर खाना बाद में खा लूँगी। और हनू भी होमवर्क कर रहा था, उसका हुआ नहीं था, तो फिर वो बोल रहा था कि मैं भी आपके साथ ही खा लूँगा मम्मा। तो इस वजह से फिर मैंने अपने बर्तन वगैरह है ये सब धोने के लिए और किचन क्लीन करने के लिए मैं आ गई थी यहाँ पर। तो यही इवनिंग का रूटीन रहता है, और इसके बाद फिर मैं अपने किचन क्लीन करके और बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं रात को
हल्दी वाला दूध भी बनाती हूँ, मगर मैंने इन लोगों से पूछा था तो इन्होंने मना कर दिया था पीने से, तो फिर इस वजह से मैंने अभी तो नहीं बनाया है। फिर अगर ये लोग बाद में बोलेंगे तो बना दूँगी, और इसके बाद फिर मुझे व्लॉग एडिट करना होता है तो फिर बस मैं उसी को करने में लग जाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो व्लॉग्स को लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को और व्लॉग्स को, और अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी अगर हम करेंगे तब जाके ही हम सक्सेस हो पाएंगे। और काम तो हमारे ऐसे ही दिन भर चलते रहते हैं, काम से तो कभी फुर्सत मिलने वाली है नहीं हमको, इसीलिए फुर्सत हमें निकालनी पड़ेगी। तो वही मैं दिन भर फुर्सत में होके और अपने स्टडी कर लेती हूँ, और उसके बाद नाइट में जो बचे कुचे काम है वो सब मैं इसी टाइम पे करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे फिर स्टडी का मुझे टेंशन नहीं होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट। इसके बाद मैं हल्दी वाला दूध बना लूँगी अपने लिए और चली जाऊँगी एडिटिंग करने के लिए।